बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बहुत अहम और ज़रूरी वीडियो तरावी की नमाज लेकर आए हैं। हमारी बहुत सी बहनें हर बार तरावी की नमाज को लेकर बहुत कंफ्यूज रहती है और परेशान रहती है, लेकिन आज हम इंशाअल्लाह आपकी तरावी की नमाज से जुड़ी सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे। इस नमाज में कितनी रकात होती है, क्या ये नमाज औरतों के लिए ज़रूरी है, क्या वित्र वाजिब तरावी की नमाज के बाद पढ़ने चाहिए, इसके अलावा भी बहुत से सवाल है। जवाब आज हम आपको इंशाअल्लाह आसान लफ्ज़ों में बताएंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी सुने ताकि आपको तरावी की नमाज की मुकम्मल मालूमात मिल सके। नाज़रीन, हमारी बहुत सी बहनें ऐसी है जो तरावी की नमाज को बिला किसी वजह के छोड़ देती है और उनका बहाना ये होता है कि हम थक गए हैं या रोज़े की वजह से तबीयत खराब है, जो बहुत ही बुरी बात है। मेरी बहनों, रमज़ान का महीना अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया है। हम पूरी साल तो बस ऐसे ही इबादत करते हैं और रमज़ान में भी बहाने लेकर पड़ जाते हैं। इसलिए तमाम मर्द हजरात और मेरी बहनों से गुजारिश है कि रमज़ान के महीने में खूब इबादत करें, क्योंकि इस महीने में अल्लाह हर तस्बीह और हर नमाज के बदले और हर इबादत के बदले में बहुत ही सवाब अता करते हैं। अगर अल्लाह ताला को इस उम्मत को अजाब देना मकसद होता तो रमज़ान और सूरह इखलास न देता। ये बात हज़रत अली ने फरमाई है। तो आप इस बात से खुद सोच सकते हैं कि अल्लाह ने रमज़ान और इस महीने की इबादत हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाया है। लेकिन अफसोस है, ना जाने कितने लोग हर साल रमज़ान और तरावी की नमाज को छोड़ देते हैं। ये महीना तो किस्मत वालों को मिलता है। अब बात करते हैं तरावी की नमाज की। सबसे पहले ये जान लें कि ये नमाज जिस तरह आदमियों को पढ़ना ज़रूरी है, उसी तरह औरतों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि तरावी की नमाज सुन्नते मोक्किदा है, जिसके पढ़ने पर सवाब मिलता है और बिला उज़्र छोड़ने पर गुनहगार होता है। अगर किसी उज़्र की वजह से छूट जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसकी आदत बना लेना गुनाह की फहरिस्त में आता है। नाज़रीन, तरावी की नमाज का तरीका सबसे आसान ये है कि ईशा की 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़ पढ़कर और 2 सुन्नत, 2 नफिल के बाद तरावी की 20 रकात पढ़े और फिर 3 वित्र वाजिब पढ़कर 2 नफिल पढ़कर नमाज मुकम्मल करे। इस नमाज में 20 रकात 2-2 रकात की नियत बांधकर पढ़ी जाती है और आप चाहे तो 4 रकात से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीका 2-2 रकात से ही पढ़ना है। आप चाहे तो एक ही बार नियत कर सकते हैं और चाहे तो हर 2 रकात के बाद नियत कर सकते हैं। नियत करने का तरीका नीचे है। बहुत सी बहनों का सवाल ये होता है कि इस नमाज की नियत कैसे करें। नियत का असल मतलब दिल के इरादे का नाम है। आप दिल ही दिल में इरादा करके नमाज पढ़ेंगी तो आपकी नमाज हो जाएंगी। अगर आपको ज़बान से इकरार करना है तो आप कुछ इस तरह कह सकती है, नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी की वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहू अकबर कहकर हाथ बांध ले। अगर आप दिल में भी ये इरादा करती है कि मैं 20 रकात नमाज तरावी की पढ़ती हूँ तो आपकी नियत जब भी हो जाएंगी। जब आप 4 रकात नमाज तरावी पढ़ ले तो आपको तरावी की दुआ पढ़नी है। वो दुआ भी हम आपको नीचे बताएंगे। ये दुआ आपको 20 रकात तरावी में 5 मरतबा पढ़नी है, यानी हर 4 रकात नमाज तरावी के बाद नियत करने के बाद जिस तरह हम और नमाज पढ़ते हैं उसी तरह तरावी की नमाज पढ़ी जाएंगी। नियत के बाद सना पढ़े और आउज़ बिल्ला और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा और कोई भी सूरत जो आपको याद हो पढ़े। अगर आपको अलम तरा से सूरत याद है, क्योंकि इस सूरत से आखिर सूरत तक 10 सूरत होती है, तो पहली रकात में अलम तरा और दूसरी रकात में ली इलाफी की सूरत पढ़नी है। इसी तरतीब से 10वीं रकात में सूरह नास पर पूरी होंगी। फिर
11वीं रकात में दोबारा इसी तरतीब से पढ़नी है और हर 4 रकात के बाद तरावी की दुआ पढ़े। इस तरह तरावी की नमाज मुकम्मल हो जाएंगी। नीचे तरावी की दुआ देखें। तरावी की दुआ सुभानल मलिकिल कुद्दूस सुभानल लजील मुल्की वल मलकतु सुभानल इज्जते वल अज़मते वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबूर सुभानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकतिहि वर्रहु अल्लाहुम्मा अजरिना मिनन नार या मुजीरू या मुजीरू या मुजीरू। नाज़रीन, तरावी की नमाज में नमाज का सही वक्त ईशा की नमाज के बाद है। अगर किसी वजह से आपको वक्त न मिले तो आप तहज्जुद की नमाज के साथ भी अदा कर सकते हैं, यानी सहरी से पहले पहले आप तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, आज आपने तरावी की नमाज सीखी है। प्यारे बहनों, हमने पूरी कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में समझाने की। पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। इसके अलावा तरावी की दुआ, तरावी की नियत को भी आज आपने जाना है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही ज़रूरी वीडियो लाते रहे तो आप हमारे चैनल में बने रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।